ये श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की कथा है। ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी अपने गुरु जी से 17 बार उनसे प्रार्थना करी कि हमें दीक्षा दे दीजिए, हमें दीक्षा दे दीजिए। और वो उनको रिजेक्ट करते थे, कहते नहीं, तुम दीक्षा के योग्य नहीं, तुमको दीक्षा नहीं देंगे। 17वीं बार जब उन्होंने प्रार्थना किया, नहीं आप दीजिए दीजिए, तब उन्होंने कहा ठीक है, दीक्षा दिया उनको, रामानुजाचार्य जी को दिया। ओम नमो नारायणाय। तो रामानुजाचार्य जी ने, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि क्या फायदा है इस मंत्र का, आपने जो मुझे दिया है इसका क्या फायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी इस मंत्र का उच्चारण करेगा वह वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगा, जगत को छोड़ करके भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सुंदर एक फोटो यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे रामानुजाचार्य जी क्या किए देखिए। रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो वह गए एक बहुत बड़े मंच पे, कोई कहता है कोई टावर पे गए और सबको बुलाया, कहा कि आप सब लोग आइए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। तो रामानुजाचार्य जी ने इस प्रकार से बोला तो स्वाभाविक है कि सभी लोग इंटरेस्टेड थे कि क्या बात बोलने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा मंत्र दूं जिसके द्वारा आप सभी लोग भगवान के धाम की प्राप्ति कर लें। उन्होंने कहा क्या मंत्र है। तो बोले आप सब लोग मेरे पीछे बोलिए, ओम ओम नमो नमो नारायणाय नारायणाय। तो इस प्रकार से सबने ओम नमो नारायणाय मंत्र को रामानुजाचार्य जी के द्वारा सीखा। अब जब ये बात उनके गुरुजी को पता चली तो गुरुजी बहुत क्रोधित हुए। श्रीपाद रामानुजाचार्य जी उनके पास आते हैं, गुरुजी के पास, और गुरुजी कहते हैं तुमको बताया था मैंने कि ये मंत्र किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, और तुमने सबको दे दिया। तुमने गुरु की अवज्ञा करी है और इस कारण से तुमको नरक जाना पड़ेगा। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि देखिए, वह सब लोग ओम नमो नारायणाय बोल करके भगवान के पास चले जाएंगे, और अगर वह सारे लोग चले जाएं और इसके बदले में मुझ अकेले को नरक जाना पड़े तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके गुरु जी तुरंत ही श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं अति करुणा, अति करुणा, आप महान भक्त हैं, स्वयं नरक जाने का खतरा उठाकर भी अन्यों को वैकुंठ जाने की प्राप्ति का मौका देना चाहते हैं। तो देखिए, एक भक्त को स्वयं भी हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं, जो गोलोक की प्राप्ति कराने वाला मंत्र है। सब लोग, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये जो 32 अक्षरों से युक्त हरे कृष्ण मंत्र जब करेगा तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, वह श्री राधा कृष्ण के स्थल, और कोई स्थल नहीं है, वृंदावन गोलोक की प्राप्ति करता है। तो हम स्वयं भी हरे कृष्ण मंत्र करें और बड़ी उदारता की तरह, उदारता से हमें अन्य को देना चाहिए। हमारे संग और फायदा ये है कि हमारे गुरु जी ने नहीं बोला है कि नहीं देना है, श्रील प्रभुपाद जी ने और गुरु महाराज ने ये नहीं बोला है कि आपको हरे कृष्ण नहीं देना है, बल्कि बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण दीजिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तारे यही देश। तो सभी भक्तों, एक बार संबंध बड़ी सुंदर घटना है। विशाल प्रभु ने प्रभुपाद से पूछा कि ये इस्कॉन के डिवोटी को 6 शब्दों में समझाइए। प्रभुपाद से पूछा कि 6 शब्दों में इस्कॉन डिवोटी को का वर्णन कीजिए। प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण मंत्र का स्वयं जाप करें और दूसरों को भी हरे कृष्ण मंत्र करने की प्रेरणा दें। तो बहुत सुंदर शिक्षा हमें आपको प्राप्त हो रही है। वैष्णव के हृदय, अभी तो ये बात सत्य है कि जो व्यक्ति निरपराधिक रूप से जाप कर रहा है उसके हृदय में दूसरों की कल्याण करने की भावना अपने आप ही आ जाती है, उसका हृदय सॉफ्ट हो जाता है, भक्ति उदित होती है, तो दूसरों का कल्याण करना ही चाहता है। तो जैसे आप हमने श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की अति करुणा के बारे में सुना, तो आप अच्छे से जाप कीजिए और प्रयास कीजिए कि अन्य लोगों को भी हरे कृष्ण मंत्र जप करने में सहायता करें। हरे कृष्णा। हाँ, एक बात थी, मैं आप लोगों को ये बात बताना भूल गया, रहस्य नहीं है। रहस्य क्या है देखिए, हरे कृष्णा। अब एक सामान्य व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध नहीं है और गुणों से प्रभावित है, वह नाम की महिमा नहीं समझेगा। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति साधना करता है, जाप करता है, और उसके हृदय से हरि नाम के प्रभाव से जो गुणों का, रजोगुण तमोगुण सबका कचरा खत्म होता है, तो नाम की महिमा उसके हृदय में प्रकाशित होती है और उसे समझ में आता है कि नाम के द्वारा ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति करेगा। तो आप समझ रहे हैं, जितना जितना वो अच्छे से जाप करेगा उसको नाम की महिमा और प्रकाशित होगी। ये साक्षात भगवान है, और जितना ये प्रकाशित होगी उतना ही दूसरा को देने की इच्छा आ जाएगी। तो इसलिए खुद भी जाप करना चाहिए
और दूसरों को और आज अच्छे से जाप करेंगे तो अपने आप ही दूसरों को देने की भावना आती है कि इतनी सुंदर वस्तु है, मैं जरूर दूसरों को देना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र। ओके, हरे कृष्ण।